ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम पुराण स्कंद 10 अध्याय 1 श्लोक संख्या नंबर 42। श्लोक इस प्रकार है। यतो यतो धावति देव चोदितम मनोविकारात्मक पंचसु गुणेषु मायारिक्तेषु तेयसो परपत्ते माना सहतेन जायते। इस श्लोक का हिंदी अनुवाद। मृत्यु के समय मनुष्य इस काम कर्मों में निहित मन के सोचने, अनुभव करने और चाहने के अनुसार ही शरीर विशेष प्राप्त करता है। दूसरे शब्दों में मन के कार्यकलापों के अनुसार ही शरीर विकास करता है। शरीर के परिवर्तन मन की चंचलता के कारण है, अन्यथा आत्मा तो मूल आध्यात्मिक शरीर में रह सकता है। हरे कृष्णा। इस श्लोक का हिंदी तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस जगत गुरु शील प्रपात जी द्वारा सरल स्पष्ट है, ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। मनुष्य ये आसानी से समझ सकता है कि मन निरंतर चलायमान रहता है। वह अपने सोचने, अनुभव करने तथा चाहने की गुणवत्ता को बदलता रहता है। भगवद गीता 6:34 में अर्जुन ने इस बात की व्याख्या की है। चंचला ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म् तस्य अहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। मन चंचल है, बड़े जोर से बदलता है, इसलिए अर्जुन ने स्वीकार किया कि मन को वश में करना बिल्कुल संभव नहीं है। ये कार्य उतना ही कठिन है जितना कि वायु को वश में करना। उदाहरणार्थ, यदि कोई नदी या समुद्र में नाव में बैठकर वायु के सहारे जा रहा हो और वायु नियंत्रण से बाहर हो तो नाव डगमगाने लगेगी और उसे संभाल पाना मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है कि वह उलट भी जाए। अतः भव सागर अर्थात मनोरथों एवं विभिन्न शरीरों में स्थानांतरण के सागर में सर्वप्रथम मन को वश में करना चाहिए। मन को सतत अभ्यास से वश में किया जा सकता है और योग पद्धति का यही उद्देश्य है, अभ्यास योग युक्तेन। किंतु इस कलियुग में योग पद्धति असफल होने की संभावना रहती है, क्योंकि इसमें कृत्रिम विधियां प्रयुक्त होती हैं। किंतु यदि मन भक्ति योग में लगा रहे
तो कृष्ण की कृपा से इसे आसानी से वश में किया जा सकता है। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने संस्तुति की है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम। मनुष्य को चाहिए कि भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन करे, क्योंकि भगवान का नाम परम पुरुष हरि से अभिन्न है। मनुष्य चाहे तो हरे कृष्ण मंत्र का निरंतर कीर्तन करते हुए अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों में स्थित कर सकता है। सब मना कृष्ण पदारविंदो, और इस तरह योग सिद्धि प्राप्त कर सकता है। अन्यथा मन तो इंद्रिय भोग के लिए चंचल होता रहेगा और मनुष्य को एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करते रहना होगा, क्योंकि मन केवल भौतिक तत्वों या दूसरे शब्दों में मिथ्या इंद्रिय तृप्ति का अभ्यस्त होता है। माया सुखाय बरम उद्भतो विमूढ़ान, भागवतम 7:9-43। मनोरथ के द्वारा नियंत्रण होने के कारण मूढ़ा लोग जीवन का क्षणिक आनंद लेने के लिए बृहद आयोजन करते हैं, किंतु मृत्यु के समय उन्हें अपना शरीर त्यागना होता है। जब भगवान कृष्ण की बहिरंगा शक्ति सब कुछ छीन लेती है, मृत्यु सर्वहारा चाहम, उस समय जीवन भर में जो कुछ अर्जित किया हुआ रहता है वह सब नष्ट हो जाता है और भौतिक प्रकृति द्वारा बाध्य होकर नया शरीर सविता धारण करना होता है। इस जीवन में भले किसी ने गगन चुंबी महल क्यों न बनाया हो, किंतु अगले जीवन में अपनी मानसिकता के कारण उसे बिल्ली, कुत्ता या वृक्ष अथवा हो सकता है देवता का शरीर धारण करना पड़े। इस तरह भौतिक प्रकृति के नियमों के द्वारा शरीर प्रदत्त होता है। कारणम गुणो संगो अस्य सत असत योनि जन्मसु, भगवद गीता 13:22। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के संपर्क से ही आत्मा उच्च तथा निम्न योनियों में जन्म लेता है। उद्धर्मम गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा। जो सतोगुणी है वे क्रमशः स्वर्गलोक को जानते हैं, जो रजोगुणी है वे पृथ्वी लोक में रहते हैं, और जो तमोगुणी है वे नरकलोक में जाते हैं। भगवद गीता 14:18। कहने का तात्पर्य ये है कि कृष्ण भावना अमृत आंदोलन मानव समाज के लिए सर्व उत्कृष्ट कल्याण कार्य प्रदान करता है। अतः समाज के विज्ञ लोगों को चाहिए कि समस्त मानवता के लाभ के लिए इस आंदोलन को गंभीरता पूर्वक समझे। अपने को जन्म मृत्यु चक्कर से बचाने के लिए अपनी चेतना को शुद्ध बनाना होगा। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। मनुष्य को ऐसी सारी उपाधियों से कि मैं अमेरिकी हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं ये हूँ, मैं वह हूँ, मुक्त होना चाहिए और इस भावभूमि पर आना चाहिए कि कृष्ण आदि स्वामी हैं और हम सब उनके नित्य दास हैं। जब इंद्रियां निर्मल होकर भगवान कृष्ण की सेवा में लगी रहती हैं तो सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होती है। ऋषि केना ऋषि केशा सेवनम भक्ति रुच्यते। कृष्ण भावनामृत आंदोलन भक्ति योग का आंदोलन है। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग। इस आंदोलन के नियमों पर चलकर मनुष्य भौतिक मनोरथों से विलग हो जाता है और जीव तथा परमेश्वर के सेवक सेव्य के नित्य संबंध वाले मूल पद पर स्थित हो जाता है। संक्षेप में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का यही उद्देश्य है। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सम्पदान्तिका। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
निरंतराय श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्री प्रभात यतो यतो धावती दैव चोदितम मनोविकारात्मक माप पंचसु गुणेशु मायार्चितेषु ध्येयसो प्रपद्यमाना स तेन जायते। ये श्लोक आप सभी ने भी सुना और इस श्लोक में एक ही बात के ऊपर बल दिया गया कि मन ही है जो इस संसार में जीवात्मा को जन्म मृत्यु के चक्कर में दौड़ाता चला जा रहा है। ये श्लोक कौन बोलता है? ये भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव और किसको बोलते हैं? कंस को। जब कंस देवकी के बालों से पकड़कर, सिर के बालों से अपनी म्यान से तलवार निकालकर उसकी गर्दन काटना चाहता था, उस समय की गंभीरता को देखते हुए वासुदेव कंस को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम्हारा शत्रुता देवकी के अष्टम गर्भ से है और तुम भोजवंशी एक सम्मानित सदस्य भोजवंश के, और इस मौके पर जब तुम्हारी बहन देवकी ब्याह कर अपने ससुराल जा रही है और तुम उसे अपने हाथों से छोड़ने जा रहे हो, इस मौके पर तुम्हारे द्वारा एक स्त्री का वध करना ये उचित नहीं लगता। और उस समय वसुदेव कंस को थोड़ी ज्ञान की बात बताते हैं, जो उसी में से एक श्लोक कि मृत्यु के समय मनुष्य काम कर्मों में निहित मन के सोचने, अनुभव करने और चाहने के अनुसार ही एक विशेष प्रकार का अगला शरीर प्राप्त करता है। यानी कि जो शरीर आपको मृत्यु के समय मिलना है, भगवद गीता में भगवान बोलते हैं या तस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुव मृत्यु से जन्म चाह, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु हुई है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित। वो पुनर्जन्म जो होता है जीवात्मा का मृत्यु के बाद तथा देहांतर प्राप्ति देहिनोस्मिन् यथा देहे कुमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति, अगली देह की प्राप्ति। तो इस बात के ऊपर निर्भर करती है कि मृत्यु के समय मनुष्य का जो मन है क्या सोच रहा है, क्या अनुभव करता है और क्या चाहता है। उस समय उसके मन के अंदर चलने वाले इन्हीं मनोरथों के चलते ही जीवात्मा को अगला शरीर प्राप्त होता है। और यहाँ बोला गया कि सरल शब्दों में बोला जाए तो मन के कार्यकलापों के अनुसार ही जीवात्मा को अगला शरीर प्राप्त होता है। वो किस प्रकार का होगा, तभी हमने तात्पर्य में पढ़ा। इस जन्म में आप बहुत धनी व्यक्ति हो सकते हैं, गगनचुंबी इमारतें बना के उसके मालिक बन सकते हैं, लेकिन ये शरीर छोड़ने के बाद अगला शरीर आपका हो सकता है कुत्ते का मिल जाए, बिल्ली का मिल जाए, या पर यहाँ बोलते हैं कि हो सकता है देवता का भी मिल जाए। ये मृत्यु के समय अंदर चलने वाले जो मनोरथ हैं उनके ऊपर निर्भर करता है आपको कैसा शरीर मिलेगा। मनुष्य जन्म का वास्तविक उद्देश्य क्या है? इस जन्म की, मनुष्य जन्म की परम सिद्धि क्या है? परम सिद्धि यही है
कि दोबारा इस शरीर को छूटने के बाद कि दोबारा किसी माता के गर्भ में ना जाना पड़े, यही चरम सिद्धि है। अर्थात ये शरीर छूटे जब, तो फिर भगवान के धाम वापिस आए, ये व्यवस्था होनी चाहिए। ये मनुष्य जन्म की परम सिद्धि, चरम सिद्धि है। अगर ये सिद्धि प्राप्त नहीं हुआ तो इसी संसार में, इसी सृष्टि में फिर इस संसार के सुख दुख भोगने के लिए वापिस आना पड़ेगा। इससे निकलने का जो कारण है वो ले देकर मन के ऊपर निर्भर करता है। भगवान बोलते हैं शरीर से श्रेष्ठ इंद्रियां, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन, मन से श्रेष्ठ बुद्धि और बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा। आत्मा मीन्स आप, मैं। और इसी मन के चलते मन से श्रेष्ठ बुद्धि और बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा, लेकिन मन के गुलाम होने की वजह से ये आत्मा इस संसार में जितनी भी सत असत योनियां हैं, कारणम गुणों संगोस्य सत असत योनि जन्मसु, जीवात्मा इन गुणों के संग के कारण ही इस संसार में सत असत योनियों में विचरता रहता है, भ्रमण करता रहता है। और इसके इस तात्पर्य में सबसे आखिर में जो प्रभुपाद जी ने बोला बड़ा महत्वपूर्ण है इस मनुष्य समाज के लिए, जो चाहते हैं कि संसार में दोबारा नहीं आना पड़े, सड़ने मरने के लिए दोबारा नहीं आना पड़े, और इन दुखों से छुटकारा प्राप्त करके अपने घर वापस जाने के लिए तैयारी की जाए। तो ये उन लोगों के लिए प्रभुपाद जी ने यहाँ पर अंत में लिखते हैं, कृष्ण भावना अमृत आंदोलन मानव समाज के लिए सर्वोत्कृष्ट कल्याण का कार्य प्रदान करता है। आपका जो वास्तविक हित चिंतक है वो ये कृष्ण भावना अमृत संघ, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ, क्योंकि इसका एक ही काम है कि जीवों को इस मृत्यु संसार से निकाल के वापिस बैक टू गॉड हेड कैसे ले जाया जाए, उसके लिए अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ उसके लिए प्रयासरत है। यह बोला गया इस आंदोलन के नियमों पर चलकर मनुष्य भौतिक मनोरथों से विलग हो जाता है और भगवान तथा जीव के जो सेवक सेव्य के नित्य संबंध वाले मूल पद पर स्थित हो जाता है। हम अक्सर बोलते हैं मैं सेवक तू स्वामी, बोलते हैं, लेकिन ये अंदर से ये संबंध बना नहीं है। हमारा बना है, संबंध तो है उसी के साथ, यही संबंध है भगवान के साथ, मैं सेवक तू स्वामी। लेकिन इस संबंध की, इस मन के चलते विस्मृति हो चुकी है, भूल गए हैं कि मेरा भगवान के साथ संबंध क्या है। और इस संबंध को पुनर्जागृत करने के लिए ही कृष्ण भावनामृत आंदोलन संघ अपना प्रयासरत है। शिला प्रभुपाद जी ने इस संघ की जब स्थापना किया
तो इस संघ की स्थापना के जो मूलभूत नियम सिद्धांत बनाए गए, जो कार्य प्रणाली तय की गई, वो जीव आत्मा को बरबस ही भगवान की तरफ खींच चलने पे विवश कर देती है। और पाजी द्वारा बनाए गए इस दृष्टिकोण के कुछ सिद्धांत, कुछ नियम। सुबह 4 बजे उठना, 4:30 बजे तैयार होकर मंदिर में आ जाना, मंगल आरती, नरसिंह आरती, तुलसी आरती करना, फिर चैंटिंग करना, फिर श्रृंगार दर्शन भगवान के, फिर गुरु वंदना, फिर 8 बजे भागवतम कथा, फिर उसके बाद कीर्तन लगातार, और 1 बजे मंदिर के कपाट बंद हो गए तो 3:30 बजे, 3:45 बजे फिर मंदिर के कपाट खुले, फिर कीर्तन, फिर संध्या आरती, फिर कथा, फिर भक्तों द्वारा प्रचार कार्य के लिए अलग अलग स्थानों पर जाकर लोगों को मोटिवेट करना, पुस्तक वितरण का कार्य, जिसे शिला प्रभुपाद जी बोलते थे कि डीटी वर्शिप से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन पूरी की पूरी दिनचर्या शिला प्रभुपाद जी ने इस तरह से तैयार किया कि जो जीवात्मा इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को स्वीकार करता है, फिर उसके बाद उसके पास कोई दूसरी चॉइस नहीं रह जाती कि अपने मन को कहीं और केंद्रित कर पाए। सुबह से लेकर रात सोने तक ये सारी जो कार्य प्रणाली है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की, बड़ी एक ठीक सेट बैठी है। शिला प्रभुपाद जी के पास एक यूएस में एक आर्मी का एक ऑफिसर प्रभुपाद जी के पास आया। संध्या का समय था। स्वामी जी, मैं भी आपके इस संस्था को ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो शिला प्रभुपाद जी ने कहा, आपका स्वागत है। उस समय संध्या समय आरती हो चुकी थी। वो व्यक्ति जब आया, कथा उसने श्रवण किया, और प्रभुपाद जी बोले, आप मेरे सामने वाले कमरे में, जहाँ पे प्रभुपाद जी सो रहे थे, उसके सामने वाले कक्ष में उसे ठहराने की व्यवस्था की गई। उस व्यक्ति ने पूछा खाने के बारे में, तो प्रभुपाद जी बोले, अगर आपकी समय आवश्यकता तो आपको मिलेगा, लेकिन हमारा जो डिनर व्यवस्था है ये 4 बजे 3 बजे हो जाती है। इस समय दूध का एक गिलास पीने को मिलता है। भक्त दूध का गिलास पीते और 9 बजे तक बिस्तर पर सो जाते हैं, क्योंकि सुबह फिर 4 बजे उठना होता है। वो व्यक्ति सो गया प्रभुपाद जी के सामने ले कक्ष में। सुबह 3:45 बजे उठा दिया गया। 3:45 बजे उठ के नहा धो के वो मंगल आरती के लिए तैयार होकर नीचे मंदिर में आया। मंदिर में आरती अटेंड किया, और उसके बाद आरती जब समाप्त हुआ, तुलसी आरती समाप्त हुआ, तो उसे फीडबैक दिया गया चैंटिंग करने, माला जाप करने। 7:15 बजे मंदिर में श्रृंगार आरती, उसके बाद गुरु वंदना, और 8 बजे श्रीमद् भागवतम की कक्षा में उसे बिठा दिया गया। कथा सुना, और 9 बजे अब उसे थोड़ी भूख लग चुकी थी, तो उसने पूछ भी लिया कि प्रसादम कितने बजे मिलेगा। प्रेम भाव से उस खिचड़ी प्रसाद का आस्वादन किया,
उस फौजी आर्मी ऑफिसर ने भी खिचड़ी खाया। और उसके बाद प्रभुपाद जी उसे स्वयं अपने साथ ओहायो यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम था उनके प्रवचन का, वहां पर उनको अपने साथ ले गए। 1-1:30 बजे वहां से फ्री हुए। वो व्यक्ति 1:30-2 बजे वापिस सब मंदिर हाल में पहुंचा, अपने कक्ष में पहुंचा। लगी थोड़ी देर रेस्ट करना कर लीजिए। और उसके बाद 3 बजे उसे प्रसादम के लिए बुलाया गया। इस्कॉन में नियम है कि 3 से 4 के बीच में डिनर प्रसादम हो जाता है। उसे प्रसादम दिया गया, बहुत अच्छा प्रसादम उसने ग्रहण किया। और उसके बाद उसे नींद आने लगी। लेकिन प्रभुपाद जी बोले नीचे मंदिर में चलेंगे। और प्रभुपाद जी उसे मंदिर में लेकर आ गए। भक्त लोग मिलने के लिए आ रहे थे प्रभुपाद जी से। वो प्रभुपाद जी के साथ बैठा, प्रभुपाद जी के भक्तों के साथ जो विचार विमर्श हो रहे थे, कोई बतिया रहे थे, उन सभी को सुनता रहा। प्रभुपाद जी ने उसे बोला कि जब तुम्हारा मन हो तो चैंटिंग भी कर सकते हो। उसने संध्या आरती अटेंड किया फिर। और संध्या आरती अटेंड करने के बाद भगवद गीता पे कथा हुई। और इस तरह मंदिर में व्यस्तता के बाद 9 बजे एक दूध के गिलास के साथ अपने बिस्तर पर वापस लेट गया, सुला दिया गया। अगले दिन सुबह प्रभुपाद जी ने उसे उठवाया। एक भक्त गया उसे उठाने के लिए, तो पता चला कि वो व्यक्ति अपना कक्ष छोड़कर रात को वहां से चला गया था। और एक पत्र लिखा था कि इतनी डिसिप्लिन्ड लाइफ तो हमारी आर्मी में भी नहीं है जितनी है इस्कॉन के मंदिर में हमें देखा मैंने। तो मैं ये लाइफ मैं नहीं जी सकता। और वो मंदिर को रात को ही छोड़ के वहां से चला गया। लेकिन ये लाइफ किसके लिए है? ये जो इस्कॉन की जो कार्य प्रणाली है, कार्यशैली है, ये उन लोगों के लिए है जो इस संसार में प्राप्त होने वाले दुखों की सारता को समझ गए और उसके बाद मन में ये संकल्प किया कि मेरे को ये दुख नहीं चाहिए, मैं निकलना चाहता हूं। और रास्ता क्या है? तो ये रास्ता इन दुखों से छुटकारा प्राप्त करने का प्रभुपाद जी ने अपने कृष्ण भावनामृत आंदोलन संघ के माध्यम से दिया। इसीलिए यहां पर ये शुरू में बोल दिया गया कि ये सर्वोत्कृष्ट कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है मनुष्यों के लिए। कृष्ण भावनामृत आंदोलन, जो व्यक्ति निकलना चाहता है उसके लिए ये मार्ग बड़ा प्रभावशाली और महत्वपूर्ण है। और जो निकलना नहीं चाहता इसी संसार में, ठीक है दुनिया के साथ है, अगला जन्म मिलेगा, ले लेंगे, कुत्ते का मिलेगा, बिल्ली का मिलेगा। प्रभुपाद से पूछा गया, एक प्रवचन के दौरान एक व्यक्ति उठकर खड़ा हुआ, स्वामी जी आप कहते हैं कि अगर हम भगवान का भजन नहीं करेंगे तो अगले जन्म में कुत्ते का शरीर प्राप्त होगा। तो मैं तो कुत्ता बनने के लिए तैयार। तो प्रभुपाद जी बोले फिर मैं क्या कह सकता हूँ तुम्हारे को? तो मैं अपना आशीर्वाद दे सकता हूँ, मैं तो अगर कुत्ता बनने के लिए तैयार है तो। ये हमारे जीवन की विडंबना है कि मन के वशीभूत होकर इस संसार में हम 84 लाख योनियों के चक्कर में घूमते चले आ रहे हैं। कारणम गुणों संगो से सत असत योनि जन्मसु, भगवद गीता 13:22। ये मन ही है जो हमारे को इस संसार में घुमाता चला जा रहा है। मन को कंट्रोल में कैसे करना है? तो ये जो विधि बताई गई
तो प्रभुपाद ने जो विधि थी कि सुबह से लेकर शाम तक बिस्तर तक पढ़ने तक अपने आप को कृष्ण कार्यों में इतना व्यस्त रखो कि आपको कुछ और सोचने का अवसर प्राप्त नहीं तो इस श्लोक में जैसे बोला गया, क्या मृत्यु के समय काम कर्मों में निहित मन के सोचने, अनुभव करने और इच्छा करने के अनुसार ही एक जीवात्मा को अगला विशेष शरीर प्राप्त होता है। वो मृत्यु के समय जो सबसे महत्वपूर्ण है जीवन का समय, जिसमें आप अपनी दशा और दिशा दोनों बदल सकते हो मृत्यु के समय। क्योंकि भगवान भगवत गीता में बोलते अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा क्लेवरम जो प्रजाति समद्भाव, कि अंत समय जो मेरा सिमरन करते हुए शरीर का त्याग करेगा वो मेरे धाम को अपने घर वापसी का मार्ग प्रशस्त करेगा, और जो मेरा ध्यान नहीं करेगा शरीर छोड़ते समय, यम यम व अपि स्मरण भाव त्यजन्ते क्लेवरम तम तमय वेति कौन्तेय सदा तद भाव। फिर वो जिस जिस भाव का अपने मन में स्मरण करेगा, अनुभव करेगा, कामना करेगा, उसी उसी भाव के अनुसार उसको अगला शरीर प्राप्त हो जाएगा। यानी कि मृत्यु के समय अपना स्वभाव बदलने की विधि का वर्णन है। भगवान करते हैं कि मृत्यु के समय आप अपना स्वभाव बदल सकते हैं। जो इस संसार में जो जीवात्मा आता है एक विशेष प्रकार का स्वभाव लेकर इस संसार में आता है। उसे एक विशेष प्रकार का शरीर और विशेष प्रकार का स्वभाव उसके साथ उसे प्रदान किया जाता है। जो स्वभाव वो इस जन्म में प्राप्त करता है उस स्वभाव को भगवदीय स्वभाव के अनुसार बदलना ही इस संसार से छूटने का सबब बनता है। क्योंकि मृत्यु के समय स्वभाव बदल दिया जाए, मृत्यु से पहले पहले आप अपना स्वभाव बदल लें। यह प्रजाति समद भावम, मेरे स्वभाव को, मेरे भाव को प्राप्त होगा। मैं एक विशेष प्रकार का स्वभाव लेकर आया हूँ, अपनी इंद्रियां लेकर आया हूँ, अपना मन, अपनी बुद्धि लेकर आया हूँ इस शरीर के साथ। तो उस शरीर में रहते हुए मेरे को अपना जो स्वभाव है वो भगवदीय स्वभाव के साथ मिलाना होगा, तभी मेरे को इस संसार से छुटकारा प्राप्त हो सकता है। और मौजूदा समय में हमारा स्वभाव क्या है? भोगना, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये खाना, पीना, सोना, इस शरीर को, शरीर के माध्यम से इस संसार को भोगने का प्रयास करना। लेकिन परिस्थितियां क्या बन जाती हैं? हम भोगों को तो नहीं भोग पाते, लेकिन भोग हमें भोग जाते हैं। हम भोगों को नहीं भोगते, भोग हमारे को भोग चले जाते हैं और समय समाप्त हो जाता है। और इससे छुटकारा प्राप्त करने के लिए कृष्ण कॉन्शियसनेस होना। कंस को वसुदेव ये बात समझा रहे हैं
कि तू मृत्यु से बचने के लिए, अपनी भावी मृत्यु से बचने के लिए तू एक और पाप कर्म करने जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि तो तेरी मृत्यु होगी नहीं, मृत्यु अवश्य भावी है, मृत्यु आएगी, लेकिन मृत्यु से बचने के लिए एक घिनौना पाप कर्म कि अपनी बहन का वध करने जा रहा था। और अगर तूने बहन का वध कर भी दिया तो क्या तू मृत्यु से बच जाएगा? और ये तेरे किए गए सारे कर्म मृत्यु के समय अपना प्रभाव दिखाते हैं। ये बात वसुदेव कंस को समझा रहे हैं, हालांकि उसकी बुद्धि में बात बैठी नहीं, लेकिन साधु महात्मा लोग जो थे वो अपना काम करते हैं और सामने वाला उसे समझना चाहे तो ठीक, नहीं समझ, साधु महात्मा ने अपना काम करना है, उसे ज्ञान का रास्ता बताना है। और यहां पर बता रहे हैं वसुदेव, भाई तू क्यों पाप कर्म करने जा रहा है? तो मृत्यु से फिर भी नहीं बच पाएगा, मृत्यु फिर भी आएगी तेरे पास। इसलिए बेहतर है तेरे को भय इस देवकी के अष्टम गर्भ से है, 8वीं संतान से है। तो मैं वादा करता हूं कि 8वीं तेरे पास 8वीं संतान मैं लेकर आऊंगा, लेकिन कम से कम तुझे पाप नहीं कर जो तू अब तलवार लेके उसका गर्दन काटने के लिए तैयार हो रहा है। शरीर के परिवर्तन मन की चंचलता के कारण है, और अन्यथा तो जहां प्रभुपाद जी लिखते हैं कि आत्मा तो आध्यात्मिक शरीर में रहती है, आत्मा शुद्ध आध्यात्मिक है, इसका भौतिकता से कोई लेना देना नहीं। लेकिन क्योंकि इसने जन्म मृत्यु के चक्कर को स्वीकार किया है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि भगवान किसी को दे देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ये बात समझ लीजिए, हम लोग भगवान को दोष देते हैं, भगवान किसी को दे देने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग ही ये शरीर छूटेगा तो अगली देह प्राप्त करने के लिए उतावले रहते हैं, अगला शरीर मिलेगा। एक प्रभुपाद जी से पूछा गया, एक सेमिनार था, होना था यूएसए में, कि मृत्यु के बाद भी क्या यौन सुख प्राप्त हो सकता है? मृत्यु के बाद यौन सुख क्या प्राप्त हो सकता है? तो शिला प्रभु बिल्कुल नहीं, क्यों नहीं होता? प्रत्येक जीव को मिलता हो, वो कॉकरोच की योनि में जाए, कुत्ते की योनि में जाए, किसी भी चिरासीला की चिरासीला योनियों में आहार निद्रा भय मैथुन बना हुआ है। कॉकरोच को भी ये यौन सुख मिलता है। तो इसलिए ये पूछना गलत है। यौन सुख तो आपको, ये संसार जो है यौन सुख के ऊपर तो आधारित है। ये सवाल ही तभी पैदा होता है कि क्या मृत्यु के बाद भी यौन सुख है? ये सृष्टि जो है यौन सुख के ऊपर ही तो आधारित है। इसी के चलते तो जीवात्मा इस संसार में बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है। और प्रभुपाद जी बोले कि इस यौन सुख से किसी ने अपने आप को विलग कर लिया, काम वासना से अपने आप को विलग कर लिया, वो व्यक्ति भगवान के धाम जाने का अधिकारी बन जाता है। लेकिन
इस संसार में हर जीव आहार, निद्रा, भय, मैथुन इसमें अटका हुआ है और इन्हीं को महत्व देता है। इसीलिए इस संसार में वो मृत्यु जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा हुआ है। निकलने का साधन, स्वभाव बदलने का साधन। पप्पा जी बोलते हैं कि ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन से कैसे कि यहां पर भक्तों की संगति में रहेगा, भक्तों के संग में रहेगा तो धीरे धीरे उसकी मनोवृत्ति, जो मन है, उसकी मनोवृत्ति है, वो धीरे धीरे बदलती चली जाएगी। मनोवृत्ति को बदलने के लिए ही इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन संघ की स्थापना की। मैं अमेरिकी हूं, मैं भारतीय हूं, मैं चीनी हूं, मैं पाकिस्तानी हूं, मैं कुत्ता हूं, मैं बिल्ली हूं, ये उपाधियों से अपने आप को विमुक्त करना है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्पर्तवेन निर्मलम। इन उपाधियों से मुक्त होकर, शुद्ध होकर, और ये भक्तों की संगति में ये शुद्धता प्राप्त हो पाएगी। उसके बाद ऋषि की ना ऋषिकेशा सेवनम भक्ति रुच्यते। ऋषि के ना ऋषिकेशा सेवनम, इंद्रियों के स्वामी भगवान ऋषिकेश की सेवा में अपनी इंद्रियों को लगा देना ही भक्ति रुच्यते, भक्ति कहलाता है। और यही वास्तविक भक्ति है। मेरे अंदर किसी भी प्रकार का कोई अहम भाव नहीं, मैं भारतीय हूं, ये भी अहम भाव है। तो इन सब से मुक्ति प्राप्त करवाता है ये इस्कॉन के अंदर। इस्कॉन की बढ़ती हुई लोकप्रियता का कारण क्या है कि ये लोगों को, जो इस जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हैं, उनको ज्ञान देकर उन्हें भगवान के रास्ते पर भक्तों की संगति में चलाना, और साथ में जो वास्तविक ज्ञान जो गुरु शिष्य परंपरा से चलता चला आ रहा है, भगवत गीता शिला प्रभुपाद जी ने दिया, तो उसका नाम क्या रखा? भगवत गीता यथारूप, एज इट इज। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोली, और अर्जुन ने जिस भाव से उस भगवत गीता के ज्ञान को स्वीकार किया, उसी की प्रस्तुति शिला प्रभुपाद जी ने अपनी बुक्स में, अपनी किताबों में। तो इस संघ के साथ, जहां प्रभुपाद जी लिखे, ध्यान से सुनिएगा, ये समाज के विज्ञ लोगों को चाहिए कि समस्त मानवता के लाभ के लिए इस आंदोलन को गंभीरता पूर्वक समझे। शब्द बोला गया यहां प्रभुपाद जी द्वारा, गंभीरता पूर्वक। और किन लोगों को? विज्ञ लोगों, जो थोड़ी सी बुद्धि रखते हैं। हम में से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कह दे कि मैं संसार में आने के बाद सुखी हूं। पदम पदम जद विपदाम, कदम कदम पे कोई नया दुख आपके सामने हाथ फैलाए खड़ा है। हम दुख चाहते नहीं, लेकिन दुख फिर भी हमारे जीवन में आता है। और ये जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, ये दुखों से छुटकारा कैसे प्राप्त किया जाए, ये उम्दा ज्ञान मुहैया करवाता है।
गुरु की महत्ता, गुरु किसे बोला गया? ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया, जो अज्ञानता के अंधकार से जीवात्मा के चक्षु नेत्रों को खोले, सबसे पहले उसे प्रणाम किया जाता है। और ये गंभीरता, एक बड़ा गंभीर विषय है कि संसार में हम लोग दुख काटते रहते हैं, लेकिन भगवान के तरफ चलने वाले रास्ते को खोजने का प्रयास नहीं करते। श्रील प्रभुपाद जी विदेश में गए, इस सेंटर की स्थापना किया, इस संघ की स्थापना किया, तो उन लोगों ने प्रभुपाद जी के इस ज्ञान को हाथों हाथ लिया। अब एक छोटी सी बात के ऊपर बात करते हैं कि अंग्रेजों ने यहाँ पर 200 साल तक राज किया। तो कोई दिमाग रखते थे, कोई कूटनीति का इस्तेमाल करते थे, दिमाग था उनके पास, उन्होंने 200 साल तक यहाँ पर राज किया और जो कुछ था जहां से लूट कर ले गए। अब उन्हीं अंग्रेजों को अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी, उन्हीं अंग्रेजों को विदेशों में जाकर पूरी दुनिया के अलग अलग धर्मों के लोगों को, अंग्रेजों को, सबको धोती कुर्ता डलवा के, सिर उनके मुड़वा के उनको वापस वृंदावन में लेकर एक ये बात है, प्रभुपाद जी उन अंग्रेजों को कुछ तो उस ज्ञान में लगा, कुछ ज्ञान में दिखा, तभी वो जो 200 साल तक राज कर गए, अब वो एक बूढ़े व्यक्ति के पीछे पीछे चलते हुए भारत में फिर वापस आ गए। कुछ बात होगी तो आए। और ये प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इस ज्ञान को बड़े गंभीरता से समझना है, क्योंकि ये आपके भावी जीवन के साथ जुड़ी बात है कि दोबारा जो इस जन्म में सुख दुख भोगते चले जा रहे हैं, वो दोबारा भोगने ना पड़े, उसके लिए पुख्ता इंतजाम क्या किया जाए, उसके लिए रास्ता कैसे बनाया जाए, इस बात को ये अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ दर्शाता है, निकलने का रास्ता बताता है इन दुखों से। यानी जो संघ आपके जीवन के दुखों को समूल नष्ट करके आपको एक शाश्वत आनंद में जीवन प्रदान कर दे, उससे बड़ी आपके जीवन की सिद्धि क्या हो सकती है। इसलिए यहां पर बोला गया प्रभुपाद जी के द्वारा कि मन की गतिविधियों के ऊपर अंकुश लगाने के लिए जीवात्मा को भगवान कृष्ण के साथ अपने आप को जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए भक्तों की संगति प्राप्त करें ताकि उसके जीवन में दोबारा भटकन नहीं आ पाए और अपनी जो जीवन का लक्ष्य उसे प्राप्त कर ले। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। किसी प्रकार का कोई सवाल, कोई डिस्कशन, उसका स्वागत है। प्रभु जी, जैसे मन का काम है संसार की तरफ लेकर चलना। मन, आपको मैंने कल भी बोला था कि ये अपरा प्रकृति है, ये संसार से मिला है और ये स्वाभाविक है, संसार की तरफ ही लेकर जाएगा।
मन को कंट्रोल किया जा सकता है, तो प्रभुपाद जी यहाँ पर बोलते हैं कि मात्र भक्ति योग से अपने आप को भक्ति कार्य में संलग्न रखना, और ये रास्ता सही तरीके से इस्कॉन कृष्ण भावनामृत संघ बताता है। तो जैसे भगवान का मेन एजेंडा है कि सभी जीवात्माओं को संसार से निकाल के अपने धाम में वापस जी, तो मन की क्रिएशन भी भगवान ने करी, तो उसकी क्रिएशन करी क्यों गई? अलग रहने की इच्छा व्यक्त की जीवात्मा ने, स्वतंत्र रूप से रहने की इच्छा व्यक्त की, तो भगवान ने उसको ये दे दिया। लेकिन साथ ही भगवान ने उसे एक ये बोलते ना एक फ्रीडम टू वर्क भी दिया, कि इसलिए दिया कि जब ये दुखों से घबरा जाए तो ये रास्ता है वापिस आना, फ्रीडम टू वर्क, भगवान का मेरा भजन करना और वापिस आ जाना, निकल आना तेरे को रास्ता, ये फ्रीडम टू वर्क दिया उसे। कर्मण्येवाधिकार रस्ते माँ फलेषु कदाचन, कर्म करने की स्वतंत्रता भगवान ने दी। तो भगवान ने आपको कर्म करने की जो स्वतंत्रता यही है कि भगवान का भजन करने की आपको पूरी फ्रीडम है। लेकिन हमने उस फ्रीडम का सदुपयोग नहीं करके उस फ्रीडम का दुरुपयोग किया और उस स्वतंत्रता का इस्तेमाल अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन, और परिणाम संसार में दुख काटते चले जाते। एक सिंपल सी बात है समझने वाली, कि मन के पीछे चलते आ रहे हैं तो अभी तक सभी का निजी अनुभव है कि दुख उठा रहे हैं। अब मन को अपने पीछे चला के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा व्हाट इज द डिफरेंस। मैं आत्मा हूं, परमात्मा का अंश हूं, परमात्मा की तरफ चलूंगा तो मैं आनंदी अवस्था में रहूंगा। अगर मैं परमात्मा की तरफ नहीं चल के मन के पीछे चलता हुआ संसार की तरफ चलता हूँ, तो ये सभी का निजी अनुभव है कि हर व्यक्ति संसार में दुख उठा रहा है। तो अब जो दुरुपयोग करते चले आ रहे हैं उसका सदुपयोग करके देखें तो सही। और बड़े सिंपल शब्दों में, अब उम्र होगी मान लीजिए 40 साल या 50 साल होगी, 50 साल हमने हर अच्छे बुरे काम किए, अपने ढंग से जीने का प्रयास किया, तो जो बचा हुआ समय है उसे एक बार ईमानदारी से, सीरियसली और सिंसियरली इधर मन को अपने पीछे चला के देखे, इधर मिलता क्या है। 50 साल आप अपने ढंग से जिए, आप 50 साल अब भगवान के हिसाब से चल के देखें, क्या मिलता है आपको पता, सीधा डिफरेंस। थोड़ी सी बुद्धि रखते हैं तो सीधा डिफरेंस आपको पता चल जाएगा, अंतर है क्या इधर चलने में और उधर चलने में। जितात्मना प्रशांत से परमात्मा समाहिता, जिसने अपने मन को जीत लिया, भगवान फिर उसके सामने है। मैं ये मनोदस्वा मैं बुद्धि निवेश, अपना मन मेरे को दे दे, भगवान बोलते हैं बुद्धि मेरे में निवेश कर, इन्वेस्ट कर। ये मत सोच कि मैं हूं कि नहीं हूं, और ये सोच कि मैं हूं, भगवान है और मैंने भगवान के पीछे चलना है। क्योंकि मन और बुद्धि ये बुद्धि तर्क देगा, किसी ने देखा भगवान को, चल इधर चल मौज मस्ती कर, मन तो पहले ही तैयार होता है, चल इधर चलते हैं संसार। तो भगवान बोलते मन और बुद्धि तो मेरे को दे दे, इसको इस कार्य के लिए रखी मत, इसको इस कार्य के लिए रखी मत, इसके पीछे चलने नहीं तेरे को। 12वें अध्याय का 8वां श्लोक, मैं ये मनोदस्वा मई बुद्धि निवेश, अपना मन मेरे को दे, अपनी बुद्धि मेरे में निवेश कर। क्योंकि बुद्धि सबसे, मन से श्रेष्ठ बुद्धि और बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा। तो बुद्धि तर्क वितर्क करती है, वो चल हो गया काम, फिर बुद्धि दूसरे रास्ते पे ले चलेगी।
अरे नहीं उठाना सत्संग से तो वहाँ काम रुक जाएगा तेरा, उठ जा। बुद्धि घुमा देती है। तो मन और बुद्धि के पीछे नहीं चल के मन बुद्धि को अपने पीछे, मैं तो नहीं उठता, मैं तो 25 माला का जाप करूंगा तो भी उठूंगा। बुद्धि भी उड़ाएगी, दुकान से लेट हो रहा है, उठ जा। नहीं, मैं माला करूंगा फिर उठूंगा। भगवान के लिए रुकेंगे तो भगवान आपका काम खुद देखेंगे। ये मेरे लिए कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर। हरे कृष्ण। और एक कथा में आपने एक फ्रेज भी बोला था कि हम भोग को नहीं भोगते हैं, भोग हमको भोगते हैं। इसका हाँ? क्या अर्थ है? भोग हम सोचते हम भोग रहे हैं, हम भोगे चले जा रहे हैं, हमारा समय खत्म, शरीर खत्म होता चला जा रहा है। अरे भाई ये एक पंजाबी भाषा में बोलते हैं कि मैन मेड जितनी भी चीज़ें भगवान ने हमने अपनी बना ली, रसगुल्ला बना लिया, ये खाद बना लिया, ये आपको नुकसान करते हैं। और भगवान की मीठी चीज़ है, मैंगो ले लीजिए, कुछ ले लीजिए, वो नुकसान नहीं करेगा। पीछे मैं पढ़ रहा था कि मेडिकल साइंस भी क्लेम कर रही है अब कि जिसे शुगर है, वो अगर भगवान के द्वारा बनी हुई चीज़ों का ग्रहण करता, चाहे मीठा क्यों नहीं हो, मैंगो क्यों नहीं है, उसे कोई नुकसान नहीं होगा उससे, उस मीठे से। जितना नुकसान उसे चीनी से या चीनी से बनी वस्तुओं से होता है। तो भोग हमारे को भोगते चले जा रहे हैं, शरीर खत्म होता चला, जर्जर अवस्था में आता चला जा रहा है। हम सोचते कि हम भोग रहे हैं, नहीं, भोग हमारे को भोगते शरीर खत्म करते चले, शरीर खत्म होता चला जा रहा है, दिन पर दिन से गिरावट की तरफ जा रहे हैं। 6 परिवर्तन होते ना, तीसरा क्या बढ़ता है, फिर उसके बाद इसका क्षय होना शुरू होता है, डिक्लाइन। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रपाद की जय। भगवत ग्रंथ राज में भागवतम की जय। हरे कृष्ण।